ठीक है 10 हैं, उन 10 में मुझको ये बता दें कि आपने रेलवे की वैकेंसी जो निकाली, ठीक है, उसमें से आपने कितनों को जो है कोटे से निकाल दिया बाहर, ठीक है, कितनों को जो है आपने मेरिट से हटा दिया। आप कहते हैं रोजगार दिया, आपने कहा रोजगार दिया, क्या रोजगार दिया आपने, हमको बता दीजिए क्या रोजगार दिया। कुछ भी नीति आयोग का जो डेटा है, नीति आयोग का डेटा पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, इसीलिए चश्मा उतारना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, नीति आयोग का जो 2022 और 23 का डेटा है उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट खुले हैं। अगर पीएफ अकाउंट खुले तो इसका मतलब 1.5 करोड़ को रोजगार मिला होगा। 87 लाख लोगों ने सरकार से लोन लिया है तो अपना काम स्टार्ट किया है। 57 लाख लोगों ने राज्य सरकार से लोन लिया हुआ है। उसके बाद 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट किया है। अब ये रोजगार नहीं है तो क्या ठेला चल रहा है देश में? अभी इनका सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या, ये बेरोजगार क्यों है? चिल्लाने की वजह से। ये जाते हैं इंटरव्यू देने, इनको वहीं से भगा देते, भैया आराम से बात करो। यही एक दिन था जो लगातार 8 जगह बम फटे थे, 8 जगह लगातार, मुखर्जी नगर, करोल बाग, कनॉट प्लेस, रजौरी गार्डन। आज कोई बता दे कि एक जगह कहीं फटा हुआ है, ये मोदी जी का देन है। मोदी जैसा कोई नहीं था, ना है, ना रहेगा। मैं 10 साल के बाद इस पार्क में आया, 10 साल के बाद मुझे सारा उल्टा उल्टा सा लग रहा है, ये उल्टा सा लग रहा है। 10 साल पहले ऐसे ही था यहाँ पे, 10 साल पहले ऐसे ही था यहाँ। 10 साल साल पहले ना आप यहाँ खड़ा नहीं हो पाते, आपके बगल में बम रख के चला जाता, पता भी नहीं चलता। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, सब चीज में डेवलपमेंट की बात, मैं डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं है। मेट्रो पास में है, सब कुछ है, साफ सुथरा है, ये डेवलपमेंट नहीं है। इनके घर में आज से 14 साल पहले डीएम, बीडीओ, एसएचओ सब थे। आज इनको मोदी जी ने रोजगार छीन लिया लिख के। कोई मोदी का पक्ष में बोला तो ये भाई तो मारने की तैयारी कर चल रहे हैं। सीधा सीधा करे मैं मार दूंगा। कौन मार दूंगा? आईआईटी का फुल फॉर्म इनको नहीं पता है, ठीक है। अब सुनिए, आईटीआई का फुल फॉर्म इनको पता नहीं है। अब इनको रोजगार देने से अच्छा है कहीं सफाई के काम में लगाए, ज्यादा बेहतर है। तो परेशान न हो, सफाई का काम करने की जरूरत आ गई है, वक्त आया क्या? सुनिए मेरी बात, सुनिए, देश तरक्की कर रहा है पर इनके जैसे परेशान पता है क्यों है? क्योंकि इनको पता है क्या है, कि राहुल गांधी को लाना है, जाति जनगणना करवाना है, देश में दोबारा से दंगे हो, देश में दोबारा से बम फूटे, देश में दोबारा से मुस्लिम और हिंदू हो, ये चाहते हैं ये लोग। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी में हो रहा है, उस पे 2 शब्द बोल। मणिपुर में जो हिंसाएं दिखाई जा रही थी, इतना आतंक हो रहा था, जो कह रहे थे दंगे नहीं हो रहे थे, है ना, 2 जातियों के बीच में हुई थी, जो एक आपकी कुटी ऐसे करके 2 मणिपुर के लिए बोल रहे हो ना? हम नहीं बोल रहे हैं, आप 2 जातियां बताइए। 2 जातियां थी, एक आपकी, अरे एक कुटी करके ऐसे कोई जाति थी। देखो पता नहीं है, ये कुकी और मैतेई जाति का युद्ध था। मैतेई जाति वहाँ की पुरानी हिंदू जाति थी और कुकी ने उस पर अत्याचार किया था। वो कन्वर्टेड लोग हैं और म्यांमार से अधिकतर आतंकी आए थे, जिन्होंने अब सरेंडर कर दिया है। ये इंडिया अलायंस वालों ने एक भी बार मुद्दा नहीं उठाया, ये लोग बस मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी क्योंकि संसद सत्र से पहले 2 महिलाओं का वीडियो लीक किया गया और जो हिंसाएं हुई हिंदुओं के खिलाफ, उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया। और मोदी जी जैसा कोई नहीं। आज से हम 8, अब तो यहाँ कोई नए पुराने हैं, लेकिन आज से हम 10-12 साल से यहाँ आ रहे थे, अब छोड़ दिया ने। यही एक दिन था जो लगातार 8 जगह बम फटे थे, 8 जगह लगातार, मुखर्जी नगर, करोल बाग, कनॉट प्लेस, रजौरी गार्डन। आज कोई बता दे कि एक जगह कहीं फटा हुआ है, ये मोदी जी का देन है। कहने वाले कहते रहे, मोदी जी को लाते रहेंगे। अब आप मोदी जी की देन बताते, फिर इसमें बात आ जाती कि सब कुछ क्या 2014 के बाद ही हुआ है क्या? मैडम जी सब कुछ नहीं हुआ, ठीक है कुछ। तब मैडम जी आपको घर का मालिक बनाया हूँ 70 साल से, हमको 4 साल मौका दिए हो, तो 70 और 4 साल का तुलना नहीं कर सकते हो। मगर फिर भी वो 70 साल को 4 साल दबा के रखा हूँ। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि काम तो कांग्रेस ने करवाया था, मोदी जी अपने नाम का ठप्पा लगवा देते हैं। अरे करवाए होते तो हम यहाँ से 10 साल पहले यहाँ खट्टर में खड़े रहते थे, आज क्यों नहीं? आज हुआ है ना काम। मोदी जैसा कोई नहीं था, ना है, ना रहेगा। मोदी जी जैसा कोई नहीं है क्या? माय ओपिनियन विल बी डिफरेंट। आप बताइए, रीजन बताइए कि क्या? मोदी जी एक ऐसी शख्सियत थी, बिकॉज आई एम बिलोंग टू कश्मीर। मोदी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिसमें एक क्षमता थी, ताकत थी, क्योंकि हिंदुस्तान को भी बदल सकते थे और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को भी बदल सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, वो तो कहते हैं 10 साल में बहुत बदल गया।
ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, ऐसा क्या नहीं हुआ है कि आपको लगता है कि कुछ नहीं मैं बदला है? 10 साल के बाद इस पार्क में आया, 10 साल के बाद मुझे सारा उल्टा उल्टा सा लग रहा है, ये उल्टा उल्टा सा लग रहा 10 साल पहले ऐसे ही था यहाँ पे। 10 साल पहले ऐसे ही था यहाँ। है। 10 साल पहले से 10 बेहतर साल पहले ना आप यहाँ खड़ा नहीं हो पाते, आपके बगल में बम रख के चला जाता, पता भी नहीं चलता। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा आपके हूँ। हाँ, सब चीज में डेवलपमेंट की बात, मैं डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं है। मेट्रो पास में है, सब कुछ है, साफ सुथरा है, ये डेवलपमेंट नहीं है। पहले नहीं था। उद्घाटन कब हुआ था? मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ था? 2000 में। हैं? 2000 में किसने किया था? हसीला दीक्षित ने। हाँ हाँ किसने किया था? उसके हाँ। बाद इसको जो है, जो 2004 में मंजूरी दी, वो किसने दी थी? 2004 में जो मंजूरी दी, वो किसने दी थी? किसने दी थी? आप बताइए। आप क्यों दी थी? क्यों दी थी? मुझको ये बताइए। आज मुझको ये बताइए, यहाँ पे ग्रेजुएट बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे कम से कम 10 बंदे हैं ग्रेजुएट की नहीं है? ठीक है, 10 हैं। उन 10 में मुझको ये बता दें कि आपने रेलवे की वैकेंसी जो निकाली, ठीक है, उसमें से आपने कितनों को जो है कोटे से निकाल दिया बाहर, ठीक है, कितनों को जो है आपने मेरिट से हटा दिया। आपने कहा, आप कहते हो आप रोजगार बढ़ाइए, ठीक है। मैं खुद हिंदू हूँ। 22 तारीख को मैं खुद हिंदू हूँ, मैं राम मंदिर बन रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं खुद मिठाइयाँ बांटूंगा, पढ़ा के रहूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदू, ठीक है। ये खुशी की बात है। मगर आप अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं रोजगार दिया, आपने कहा रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया आपने? हमको बता दीजिए, क्या रोजगार दिया है? कुछ भी नहीं कोई दिया? क्या दिया? मुझको बता दे। कोई यहाँ पे युवा खड़ा हो जो क्या दिया है? कोई नौकरी पाया हो, मुझको बता दे। अब शांति बना लो, बहुत हो गया। अब शांति हो गया, बहुत हो गया। अब इन्होंने बीए किया हुआ है, बीए किया हुआ है ना भाई, तो आईटीआई भी किया हुआ है ना, सब कुछ किया हुआ है। आईटीआई का फुल फॉर्म पूछना। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। और बताइए, पूरा नाम बताइए ना। आप बताइए ना, आप बताइए मुझको। तो आपने किया तो मैं बताऊंगा। सुनिए, आप सुनिए, नीति आयोग का जो डेटा है, नीति आयोग का डेटा पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, इसीलिए चश्मा उतारना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, नीति आयोग का जो 2022 और 23 का डेटा है, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट खुले हैं। अगर पीएफ अकाउंट खुले तो इसका मतलब 1.5 करोड़ को रोजगार मिला होगा। 87 लाख लोगों ने सरकार से लोन लिया तो अपना काम स्टार्ट किया है। 57 लाख लोगों ने राज्य सरकार से लोन लिया हुआ है। उसके बाद 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट किया। अब ये रोजगार नहीं है तो क्या ठेला चल रहा है देश में? ठीक है, सुनिए, 11वें से 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था आ गया, तो क्या वैसे चक्कर चलाते हुए आ गया? मोदी जी तो जारी नहीं करते, सरकार करती है ना, बाहर के देश करती है ना। अब इनका सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या? ये बेरोजगार क्यों है? चिल्लाने की वजह से। ये जाते हैं इंटरव्यू देने, इनको वहीं से भगा देते, भैया आराम से बात करो, इसलिए इनको बात गलत है। सबको अपनी बात रखने का मतलब एक मौका होना चाहिए। बात करने का एक तरीका होता है। ये यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, नौकरी यहाँ नहीं मिलने वाली है, नौकरी जहाँ मिलेगी वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा मैं कह दूं कि सबको बेरोजगार कहने से अच्छा है कि अपना रोजगार ढूंढना स्टार्ट कर दो। और देश में ना बेरोजगारी है। और सुनिए, एक सेकंड चाचा, सुन तो लो। मोदी जी काम अच्छा करा रहे हैं क्या, और करा रहे हैं, और उनका मुकाबला भी नहीं है। बात सब एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, लेकिन सबको अपनी बात रखने का मौका जरूर दें। अब सुनिए, अब थोड़ी देर बाद में ना, अभी थोड़ी देर बाद में ये नरेंद्र मोदी को वोट भी देंगे। सुनिए, भारत माता की। दूसरा मैं बता दूं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, आज आप ये देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा टनल भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा सड़क और हाईवे भारत में। सुनिए, 4 किलोमीटर सड़क बनती थी 2014 से पहले। सुनिए, आज 36 किलोमीटर सड़क बन रही है। जो सड़क बना रहा होगा, जो मजदूर लगा होगा, उसको रोजगार नहीं मिला। भारत में 15 एम्स बन रहे हैं तो उनको रोजगार नहीं मिला होगा। 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला होगा। अगर देश में आईआईटी सेक्टर आ रहा है, भारत, सुनिए एक सेकंड, भारत 12वें स्थान से दूसरे नंबर पे आ गया मोबाइल बनाने में, तो क्या उनको रोजगार नहीं मिला होगा? सुनिए, रोजगार का साधन बहुत ज्यादा है। नल्ले कोने में बताता हूँ, बेरोजगार और नल्ले कोने पता है कौन? जो फ्री की खाना चाहते हैं और जो पढ़े लिख के। कौन जज था? नहीं, क्या जज थे आप बताइए। एक मिनट मैडम रुकिए, इनके घर में आज से 14 साल पहले डीएम
बीडीओ एसएचओ सब थे, आज इनको मोदी जी ने रोजगार छीन लिया लिख के। IIT का फुल फॉर्म मैं सुनिए, ठीक है, IIT का आईआईटी का फुल फॉर्म सुनिए बता पहले, दीजिए। हाँ, IIT इला का full प्रकाश form। इला प्रकाश श्रीवास्तव हापुड़ एसडीएम मेरे सिस्टर है, मौसी की बेटी है। बहुत ठीक है, बेरोजगार है, सुनिए सुनिए बेरोजगार उनको। सुनिए, रोजगार की बात नहीं कर, बेरोजगारी देखिए जो प्रॉपर मुद्दा होता है। मैम यहाँ पे आप जनता की बात सुनने आई, ठीक है, आप हमारी बात सुनेंगे, मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, ठीक है। हम क्या है, एक मिनट तो हो ही नहीं। एक मिनट, हम क्या है, हम क्या है, सुनिए, कोई मोदी का पक्ष में बोला तो ये भाई तो मारने की तैयारी कर चल रहे हैं, सीधा सीधा करे मैं मार दूंगा। अच्छा, कौन मार दूंगा? IIT का फुल फॉर्म इनको नहीं पता कौन मार है, देगा ठीक है। मुझको ये अब सुनिए, ITI का फुल फॉर्म इनको पता नहीं है। अब इनको रोजगार देने से अच्छा है कहीं सफाई के काम में लगाए, ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो परेशान ना हो, परेशान ना हो, सफाई का काम करने की जरूरत आ गई है, वक्त आएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, देश तरक्की कर रहा है, पर इनके जैसे परेशान पता है क्यों है? क्योंकि इनको पता है क्या है? क्योंकि इनको पता है क्या है कि राहुल गांधी को लाना है, जाति जनगणना करवाना है, देश में दोबारा से दंगे हो, देश में दोबारा से बम फूटे, देश में दोबारा से मुस्लिम और हिंदू हो, ये चाहते हैं ये लोग। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी में हो रहा है, उस पे दो शब्द बोल। क्या हुआ मणिपुर? मणिपुर में जो हिंसाएं दिखाई जा रही थी, इतना आतंक हो रहा था, जो कह रहे थे दंगे नहीं हो रहे थे, है ना, दो जातियों के बीच में हुई थी, कौन जो दो जातियां? एक आपकी कुटी ऐसे करके दो जाति। एक मिनट, मणिपुर के लिए बोल रहे हो ना अंकल जी, हम एक नहीं मिनट, बोल रहे हैं। एक मिनट बोलने दे, एक मिनट। आप दो जातियां बताइए। दो जातियां थी, एक आपकी, अरे एक कुटी करके ऐसे कोई जाति थी, देखो पता नहीं। नहीं है, ये कुकी और मैतेई जाति का युद्ध था। मैतेई जाति वहाँ की पुरानी हिंदू जाति थी और कुकी ने उस पर अत्याचार किया था। वो कन्वर्टेड लोग हैं और म्यांमार से अधिकतर आतंकी आए थे, जिन्होंने अब सरेंडर कर दिया है। ये इंडिया अलायंस वालों ने एक भी बार मुद्दा नहीं उठाया, ये लोग बस मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी क्योंकि संसद सत्र से पहले 2 महिलाओं का वीडियो लीक किया गया और जो हिंसाएं हुई हिंदुओं के खिलाफ, उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया।